हेलो बच्चों, आज हम विषय हिंदी में पाठ 5वां गोवा जैसा मैंने देखा इस पाठ को सीखने जा रहे हैं। गोवा जैसा मैंने देखा इस पाठ के लेखक है विनय शर्मा। तो आज हम जा रहे हैं गोवा, अकेले नहीं लेखक के साथ। गोवा जैसा मैंने देखा ये जो पाठ है ये लिखा है विनय शर्मा इन्होंने, और ये पाठ है यात्रा वर्णन। तो चलते हैं और पर्यटन का मजा लेते हैं। गोवा भारत के पश्चिमी तट पर बसा हुआ एक छोटा सा राज्य है। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ के लोगों की जीवन शैली, त्योहारों तथा समुद्र तटों का मनोहरी चित्रण लेखक विनय शर्मा इन्होंने किया है। यहाँ की एक खास बात यह है, यहाँ के समुद्र तट पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र बिंदु है। गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगित हो उठता है। क्यों न उठे, क्योंकि यहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है। पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि लेखक अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचे। साथ में उनके साधु साहब भी थे। 23 नवंबर लेखक जिस गोवा एक्सप्रेस में बैठे थे वो है मडगांव रुकी। तब वहाँ एक टैक्सी आई तो परिवार एक टैक्सी में बैठ गया। शीतल हवा के झोंकों ने सभी का मन प्रसन्न कर दिया। लेखक सोचने लगे कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की समस्याओं को भी जूझ रहे होते हैं ना, तो उसका आनंद उठाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदले हुए वातावरण से मन तरोताजा हो जाता है। लेखक कस्बा बेनालियम के होटल ठहरे थे, जो उन्होंने पहले से ही बुक किया था। वैसे देखा जाए तो गोवा राज्य 2 भागों में बंटा है, दक्षिण गोवा और उत्तर गोवा, और इसकी राजधानी है पणजी। पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्र इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में नमी रहती है। जैसे हम मराठी में कहते हैं दमट वातावरण। शरीर चिपचिपा रहता है, फिर भी मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरियाली से भरपूर है। फिर भी धूप तो ठीक ही होती है। गोवा आपके खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाने जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आप में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। अब लेखक बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह बेनालियम बीच चलो हम भी उनके साथ चलते हैं, आनंद उठाते हैं। लेखक का अरब सागर देखने का उत्साह
बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी जो किसी रणभेदी की तरह थी। लेखक और उनका परिवार सब दौड़े, सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। खूबसूरत समुद्र देखते ही लेखक आनंदित हो उठे। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती, वे दूसरों लहरें आने से पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहता है। कुत्तों का दौड़ना, पक्षियों का टी 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 कर उड़ जाना, ये दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। सबसे पहले लेखक अंजुना बीच पहुंचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7-8 ही है। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। इसमें एक और लंबी सी पहाड़ी है जहां से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पहाड़ खाता रहता है। पानी में काट काट कर इन पत्थरों में कोई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद लेखक ने पणजी शहर देखा, फिर वो जा पहुंचे कलिंगुड बीच। यह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किमी तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। दूर दूर तक पानी, बहने वाली हवा, सैलानी, यह वातावरण देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेखक यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन उनकी एक दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को होटल आकर थकान मिटाना। एक दिन लेखक ने कोलवा बीच पर बोटिंग का आनंद भी किया। यहाँ डॉल्फिन, मछलियाँ देखी। हालांकि ये छोटी थी, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। लेखक ने इतने कम दिनों में गोवा को पूरा देखा, मगर समझ तो नहीं पाए। इतना जरूर समझ गए कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में बसा होने के बावजूद ये गोवा शहर भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हो, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं।